जी, प्यारे भाई और बहनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी साप्ताहिक बाइबल स्टडी के इस सेशन में, जो जूम के माध्यम से हम हर सप्ताह मंडे को रात को 9 बजे शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद दें और हमारी विनती है परमेश्वर के सामने के परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ आप लोगों को दे, ताकि आप उनके पवित्र वचनों को समझने में और सक्षम और काबिल बन सकें। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 16, जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ द रिवर जॉर्डन, यर्दन की नदी का महत्व। क्यों ये विषय इम्पोर्टेंट है? क्या था यर्दन में ऐसी खास बात जो हमें जानना बहुत जरूरी है? चलिए, ये याद होगा आपको, बाइबल में ये जो नदी थी, यर्दन नदी, ये बड़ी ही आ, क्या बोले, खास नदी है इज़राइल के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारी घटनाएं इस यर्दन की नदी में हुई हैं, जैसे नामान नामान के अंदर जो नामान नामक जो कोड़ी था, उसका कोड़ जो चंगा हुआ था 7 बार डुबकी लगाने से। तो वो कौन सी नदी थी? यरदन नदी थी, जिसको एलीशा ने नामान को उस नदी में 7 बार डुबकी लगाने को बोला था। वचन पढ़ लेंगे, दूसरा राजा 5वां अध्याय 10 वचन। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तो एलीशा ने यरदन की नदी में जाके डुबकी लगाने को बोला। इनफैक्ट नामान भी जब गुस्से में क्रोधित होकर वापस जाता है, वो बोलता है, ऐसे तो हमारे यहाँ भी बहुत नदियां इधर उधर, बहुत सारी नदियां हैं, इधर ही यर्दन में ही क्यों डुबकी लगाने से कोट चंगा होगा। तो एक वाक्य ये जहाँ यर्दन का नदी का जिक्र आता है। फिर देखते हैं एक और वाक्य, जब एलिया चद्दर मारता है एक नदी पर, वो नदी दो हिस्से हो जाती है। पढ़ेंगे दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 8 और 13 और 14 वचन। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। देखिए, तो एलिया और एलीशा ने इस यरदन नदी को ही पार किया, और एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ कि उसने चद्दर मारी और क्या बोलते हैं, नदी दो हिस्से हो गई और उधर से वो निकल गए। टू वर्स 8 and 14, 2 verse 8 and 13 and 14, just we read it. ओके, फिर हम एक और वाक्य देखेंगे यरदन की नदी से ही संबंधित। जोशुआ चैप्टर 1 verse 1 to 3, जोशुआ की किताब, पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। यहोशू। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा
जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जी। तो एक और वाक्य जहाँ यरदन नदी का जिक्र होता है। अ, यहोशू जो मूसा के बाद लीड कर रहा था, उनको लेकर इसी नदी को क्रॉस करके जाता है। यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी यरदन की नदी में ही हुआ। मती 3:13। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तो जी, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी यरदन की नदी में ही हुआ। तो ये यरदन की नदी ही क्यों, बार बार यरदन की नदी ही क्यों सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण घटनाओं में आ रही है बाइबल में? क्या खास है यरदन की नदी में, और ये सब क्या दर्शाता है? अगर ये समझना है यरदन की नदी में क्या खास है, तो हमें समझना होगा कि ये यरदन की नदी बहती किधर से है, कहाँ तक बहती है, और कहाँ जाके इसका अंत होता है। पहले हमें उसकी जियोग्राफी को समझना होगा, फिर हम स्क्रिप्चर्स के माध्यम से उसका अर्थ देखेंगे। तो चलो, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा हम जाएंगे कि यरदन की नदी कैसे चालू होती है। इसराइल में एक जगह है हरमोन की पहाड़ी, आपने सुना होगा, माउंट हरमोन। माउंट की हरमोन जो है सी लेवल से 9,230 फुट ऊंचाई पर है। 9,230 फीट अबव सी लेवल ये हरमोन की पहाड़ी है। हरमोन की पहाड़ी पर जब ओस गिरती है, तो वो ओस धाराओं से बहकर ऊपरी, मतलब पहाड़ के पांव में ही स्थित एक बोलो छोटी सी झील बनती है उस पानी से। उस झील का नाम है हुला, हुला लेक। इधर लेबनान है, इधर इसराइल है, इधर सीरिया है, इधर जॉर्डन है। ठीक है। और वो जो हुला लेक है, जब उसको अपर जॉर्डन बोलते हैं, सॉरी, हुला लेक से जब पानी नीचे गिरता है उसको अपर अपर जॉर्डन बोलते हैं। तो मतलब आप ये बोलो झरना। हुला लेक एक झरने के माध्यम से नीचे पानी गिराती है। मतलब हुला का पानी नीचे आता है, लेकिन जब नीचे आता है तो पानी उतना साफ नहीं रहता। जब पानी, हुला लेक का पानी जो है ना, वो बोलते बहुत ही शुद्ध, बहुत ही स्वच्छ, और बिना किसी वो क्या बोलते ना, मिट्टी मिलावट। आपने देखा होगा पहाड़ों की चोटियों पर जो पानी होता है कितना साफ और कितना क्लीन होता है। लेकिन जब वो नीचे झरने के माध्यम से गिरता है, जब उसमें मिट्टी मिक्स होती है, तो उसमें उतनी शुद्धता या उतनी सफाई नहीं रहती। तो ऐसे ही ये हुला लेक का पानी जब झरने के माध्यम से नीचे गिरता है जाके, तो नीचे एक समंदर में गिरता है। वो है, उसको गलील का समंदर बोलते हैं या एक लेक बोलते हैं, जो सी लेवल से 712 फुट नीचे है। लेकिन जब ये झरने के माध्यम से पानी नीचे गिरता है तो पानी वैसा स्वच्छ नहीं रहता, ये गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो ऐसे एक तरफ से ये गलील के समंदर में पानी दाखिल होता है, और दूसरी तरफ से पानी जो है
ऐसे टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। ऐसे पानी जो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है, ये कुछ आई थिंक 55 या 75 मील ऐसे चलता है, और फिर जाके डेड सी में ये पानी जाके मिल जाता है। और ये डेड सी जो है 1300 फुट बिलो सी लेवल, समंदर के 1300 फुट नीचे है ये डेड सी। डेड सी आपको मालूम होगा, याद होगा, इधर नमक ही नमक मिलता है, बहुत ज्यादा नमक, टनों के हिसाब से नमक है, पता नहीं कितना पानी रोज इधर जाता है, लेकिन ये कभी नहीं भरता। तो ये टेढ़ा में एक तरफ से ये अपर जॉर्डन का पानी गलील के समंदर में दाखिल होता है, और दूसरी तरफ ऐसे 55 मील का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा पानी चलता है, उसको जिसको यर्दन नदी बोलते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा पानी चलता है और डेड सी में जाके मिल जाता है। तो ये है मोटा मोटा आ, यर्दन नदी का क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ये लेबनान से ऊपर चलती है, इधर सीरिया, इधर लेबनान, इधर इजराइल, इधर जॉर्डन। ठीक है, ये चारों देशों के बीच में ये बहती है ये यर्दन नदी। अब ये सब क्या दर्शाता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? मेरे भाई और बहनों, इसमें हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए आज के विषय का नाम है यर्दन नदी का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द रिवर जॉर्डन। एक्चुअल में अगर आप ये देखो, ये दो संसार की परिस्थिति के विषय में दर्शा रहा है। एक हिस्सा ये जो अपर जॉर्डन का हिस्सा है और गलील के समंदर में जाके मिल रहा है, वो है पहला संसार। और ये जो समंदर बना हुआ है, ये है फ्लड, पहले संसार का अंत, जो बाढ़ से हुआ। और ये जो 55 मील ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ये दर्शाता है सेकंड वर्ल्ड, दूसरा संसार। और एंड जो हो रहा है डेड सी में जाके, जहाँ नमक ही नमक हो रहा है। तो ये दो संसार, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड, को दर्शाया गया है इस के बीच में, और इसके बीच में बाढ़ को भी दर्शाया गया है। अभी देखेंगे हम चिन्हों के माध्यम से सब कुछ, ये जब हम डिटेल में जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एक बहुत ही सुंदर नमूना है, लेकिन इसकी आत्मिक, इसकी असलियत आत्मिक है। हमने पढ़ा था लेसन नंबर 11 में कि बाइबल पूरी भरी पड़ी है नमूनों से और असलियत से। अब ये क्या दर्शाता है सब कुछ? माउंट हरमोन, उसके ऊपर ओस, फिर ये हुला लेक, फिर ये अपर जॉर्डन जो झरना, मतलब जिधर से पानी नीचे गिरता है और गलील के समंदर में आके मिलता है। फिर गलील के समंदर के दूसरी तरफ से 55 मील का ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और जाके डेड सी में मिलना। ये सब का अर्थ है क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे ये माउंट हरमोन, यानी ये पहाड़ का अर्थ क्या है, पहाड़ क्या दर्शाता है, पढ़ेंगे। यशाया 57वां अध्याय 15 वचन, आइजाया चैप्टर 57 वर्स 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह ये कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। तो यहाँ पे इस वचन में हम पढ़ते हैं कि ऊंचे मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। For thus saith the Lord, high and lofty one that inhabiteth in eternity. So ये ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, एक्चुअल में प्यारे भाई और बहनों, ये
पहाड़ जो है, माउंट हरमोन पहाड़, ये दर्शाता है खुद परमेश्वर को। ये पहाड़ दर्शाता है परमेश्वर को। ठीक है। तो पहला चिन्ह, पहाड़ का अर्थ क्या, मतलब अर्थ नहीं, कहने का मतलब दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि पहाड़ पिता परमेश्वर है, पहाड़ दर्शा रहा है पिता परमेश्वर को। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद ये ओस क्या दर्शाती है, अभी अभी मैंने क्लास से पहले आज आपको बताया ओस का मतलब क्या है। वचन के माध्यम से देख लेते हैं ओस क्या दर्शाती है। भजन संगीता 133वां अध्याय 2 और 3 वचन। Psalms chapter 130 verse 2 and 3। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेर, हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। देखिए, तो ऊंस, वो जो उसके सर पर उंडेला गया, दाढ़ी से होते हुए पूरे शरीर तक पहुंचा, वो अभिषेक करने का तरीका होता था। जब किसी को अभिषेक किया जाता था उस पर वो तेल डाला जाता था। और वो अब तेल डालना सिर्फ एक चिन्ह होता था, लेकिन उसका मतलब होता था परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उस पर उंडेला जा रहा है। और उसकी तुलना की गई है हरमोन के ओस के समान। तो पवित्र आत्मा का सोर्स कौन है, पिता परमेश्वर। और पहाड़ से जब ओस गिरती है, यानी कि परमेश्वर की ओर से जब पवित्र आत्मा आती है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में ओस, ये जो ओस है ये दर्शाती है परमेश्वर का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा। अब जो पहाड़ होता है उसकी अगर आप देखो चोटी, तो उससे 4 धाराओं से पानी निकलता है। ऊपर से पानी गिरा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, पीछे से जाएगा और इधर से आएगा, 4 हिस्सों से। तो 4 धाराओं से पानी जो है नीचे गिर रहा है, 4 धाराओं से। तो ये 4 धाराएं क्या है, जो 4 धाराओं से पानी ऊपर से नीचे आया, वो इधर आके मिल गया। 4 धाराएं किधर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। चोटी से जब आप पानी गिराओगे तो वो 4 हिस्से, 4 तरफ पानी गिरेगा, ठीक है ना। तो आ, वो दर्शाता है परमेश्वर के 4 कैरेक्टर। परमेश्वर में जो खुद स्वभाव है, वो परमेश्वर ने चारों के चारों अपनी बनाई हुई सृष्टियों में से एक ही सृष्टि को दी है। अब वो 4 स्वभाव कौन से हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे लेसन नंबर 25 में। बट आप लोग खुद पढ़ लेना बाद में, जस्ट आपके आइडिया के लिए। लेकिन उसका मतलब हम समझाएंगे आपको लेसन नंबर 25 में। अ, वो 4 स्वभाव मिलेंगे आपको रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आपको वो 4 कैरेक्टर परमेश्वर के देखने को मिलेंगे। एक शेर जैसा, दूसरा उकाब जैसा, तीसरा मनुष्य जैसा, और चौथा बछड़ा या बल्द जैसा। ये चारों के चारों स्वभाव हैं। इन चारों का चारों का अर्थ है, वो आप लोगों को बताएंगे लेसन नंबर 25 में। और ये चारों के चारों कैरेक्टर परमेश्वर ने एक ही मनुष्य मतलब एक ही सृष्टि को दिए, और वो है मनुष्य जाति। सुनीत भाई, आपका क्वेश्चन था ना, कैसे मनुष्य जानवरों से अलग है। तो इस चीज में अलग है। वो 4 के 4 स्वभाव जो परमेश्वर के पास हैं, वो चारों के चारों
परमेश्वर ने मनुष्य को दिए। इस बात को हम वैलिडेट कर लेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जी, तो वो चारों के चारों स्वभाव परमेश्वर ने एक ही सृष्टि को दिए, और वो है मनुष्य जाति। ठीक है, तो ये चार धाराएं दर्शाती हैं, चार कैरेक्टर। और ये हुला लेक जो है, हुला लेक मतलब बिल्कुल स्वच्छ पानी, उन धाराओं से बहकर पहाड़ के बिल्कुल नीचे इकट्ठा हुई ये झील, बड़ी शुद्ध झील, साफ सुथरा पानी, ये क्या दर्शाता है? ये हुला झील दर्शाता है सबसे पहला मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसको परमेश्वर ने पाप रहित, संपूर्ण और बिना मतलब उसमें अधर्म नहीं था, बिल्कुल पवित्र था, कोई कमी नहीं थी, संपूर्ण था। तो ये हुला लेख दर्शाता है आदम, पहला मनुष्य, जो एक तो परमेश्वर के स्वरूप पर था, नंबर एक। और नंबर दो, कैसे बना था वो मनुष्य? पवित्र आत्मा के पावर से, सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर ने उसको तैयार किया। पवित्र आत्मा का कुछ अंश उसके अंदर डाला गया। कैसे? मतलब पवित्र आत्मा की पावर का वो था, वो श्वास जो परमेश्वर ने उसके नथनों में फूका, और वो जीवित प्राणी बन गया। जो वो परमेश्वर का आत्मा ही है। हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर इक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 7, 12:7, सबोपदेशक 12:7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जी, तो परमेश्वर का आत्मा है वो अहम चीज जो मनुष्य को चला रहा है। मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं चला रही है, परमेश्वर का आत्मा चला रहा है, जो हमारे नथनों में होता है। जब मृत्यु होती है तो मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, यानी शरीर तो मिट्टी में चला जाता है, और आत्मा जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के पास लौट जाता है। और यही चीज हम जेनेसिस 2:7 में भी पढ़ते हैं ना, जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया, वो परमेश्वर का आत्मा ही था। फिर क्या हुआ? ये हुला लेक जो है, ये एकदम से क्या करती है? झरने के माध्यम से नीचे गिरती है। तो ये झरने के माध्यम से नीचे गिरने का मतलब है अनाज्ञाकारी पाप। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सुंदर, बिना पाप, संपूर्ण बनाया, बिना मृत्यु के दंड के अधीन। मतलब उस वक्त उस पर मृत्यु का दंड नहीं था, लेकिन मनुष्य, जैसे वो झरना ऊपर से नीचे गिरा, ऐसे ही मनुष्य पाप में गिर गया। और जब पाप में गिर गया तो एक दंड के अधीन चला गया। वो दंड क्या था? रोमियो छठा अध्याय 23 वचन, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी, तो ये जो एकदम से उसका झरने के माध्यम से हुला लेक से जो पानी झरने के माध्यम से नीचे गिरना दर्शाता है सडन प्लंज, यानी कि मनुष्य का पाप में गिरना। पढ़ लेंगे वचन, रोमियो 5:12। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा
पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। जी। तो ये सडन प्लंज, एकदम से पानी का नीचे गिरना, दर्शाता है मनुष्य का पाप में गिरना और पाप के द्वारा आई मृत्यु। जब पहला इंसान पाप में गिरा, जब वो नीचे गिरा, अपने साथ मिट्टी भी खोद लाया और पानी मडी बन गया, मतलब कीचड़ वाला पानी बन गया। पानी वो इतना स्वच्छ नहीं रहा, गंदा हो गया। तो वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है पहले संसार की परिस्थिति। जब इंसान पाप में गिरा तो परिस्थिति क्या हुई, पाप में गिरते 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 क्या हुई। उत्पत्ति छठा अध्याय 5 वचन, जेनेसिस चैप्टर 6 verse 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जी। तो बुराई इतनी बढ़ गई उनके विचारों में कि हद निकल गई। और एंजल्स को भेजा परमेश्वर ने मदद करने के लिए, और एंजल्स ने आकर एक नई ब्रीड पैदा कर दी, और वो थी नेफिलियन। मनुष्यों की बेटियों के साथ शादी करके एक नई ब्रीड पैदा की, नेफिलियन, जो आधे एंजल्स और आधे मनुष्य थे। मतलब अनयूजुअल, ना इंसान ना स्वर्गदूत, मिक्स वो थी। तो मतलब बहुत ज्यादा गिरावट मनुष्य की देखते हैं हम, वो मडी वाटर के, मतलब कीचड़ वाला पानी जो गंदा हो गया। और फिर ये जाके मिलता है, जो अपर जॉर्डन से देख रहे हैं हम, अपर जॉर्डन मिलती है जाके गलील के समंदर में। गलील का समंदर मतलब एक बहुत बड़ा पानी का स्थान, जहाँ पानी बहुत ज्यादा पानी होता है। तो ये दर्शाता है पहले संसार का अंत। किसमें? जल प्रलय से या बाढ़ से। ठीक है। तो यहां तक पहले संसार की पिक्चर है, कि पहले संसार में कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, कैसे मनुष्य पाप में गिरा, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और कैसे मनुष्य की संतान पाप में इतनी गिरती गई, इतनी गिरती गई कि स्टैंडर्ड बहुत नीचे चला गया, जिसके चलते परमेश्वर को एक फैसला लेना पड़ा कि बस अब मुझे इस संसार को खत्म करना है। और परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ उस संसार का अंत किया। हाँ, उस संसार से कितने लोग बचे? 8 लोग। 8 लोग पहले संसार से दूसरे संसार में दाखिल हुए। जैसे पहले संसार से दूसरे संसार में 8 लोग दाखिल हुए, ऐसे ही दूसरे संसार से तीसरे संसार में भी कुछ लोग दाखिल होंगे, ऐसे जैसे नूह के केस में हुआ, पहले संसार और दूसरे संसार के बीच में। तो 8 लोग, जो नूहा का खानदान था, वो क्रॉस होता है, और वो दर्शाता है समंदर, गलील के समंदर के दूसरे एंड से जो धारा निकलती है पानी की। ऑब्वियसली एक तो वो हुला लेक का पानी, मडी वाटर मिल गया जाके समंदर में, और जब समंदर में मिल गया दूसरी तरफ से निकला वैसा ही थोड़ा गंदा, थोड़ा साफ पानी। तो वो 55 मील ऐसे चलता है। ये दर्शाता है दूसरे संसार की शुरुआत। और दूसरे संसार में भी कुछ ज्यादा फर्क रहा नहीं मनुष्य जाति का। चलना तो सीधा चाहिए था, लेकिन टेढ़ा ही रास्ता अपनाया, पाप का रास्ता। वचन पढ़ लेंगे, यशाया 58:9, आइजाया चैप्टर 59 verse 8। शांति का मार्ग वह जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। इज़राइल के पापों से विपत्ति का आना। उनके रास्ते टेढ़े ही रहेंगे। और यही हम देख रहे हैं,
मनुष्य जाति ने यही रास्ता अपनाया, टेढ़ा रास्ता, वही दिखाया जा रहा है, ये 55 मील का रास्ता। फिर से पढ़ लेंगे। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 7 वर्स 29, सबोपदेशक 7:29। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य ने स्कीम्स ही बड़ी निकाल ली हैं, बहुत सारी युक्तियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना लिए हैं। आज भी आप देख रहे हो सुनीत सुनीत भाई, आज भी यही परिस्थिति है। फिर से पढ़ लेंगे नीति वचन 14:12। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो मनुष्य को लगता है ये मार्ग ठीक है, लेकिन उस मार्ग का अंत मृत्यु ही है। जितनी मर्जी स्कीम्स लगाएं, जितनी मर्जी वो करें, उसका एंड मृत्यु ही है, वो पाप का ही रास्ता है। तो कहने का मतलब, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये दर्शाता है अगेन, दूसरे संसार चालू तो हुआ, लेकिन दूसरे संसार का भी जो चाल चलन था वो पाप का ही चाल चलन था। और एंड किधर होता है जाके, ये 55 मील जाके ये रास्ता डेड सी में। और डेड सी क्या दर्शाता है? डेड सी दर्शाता है हेल, कब्र, मृत्यु। डेड सी का मतलब है कब्र, मृत्यु। पढ़ लेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 16, 16। नीति वचन 30 का 16। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। ये जो डेड सी है ना, मैंने बोला इधर टनों के हिसाब से डेली 6 मिलियन टन पानी आता है, लेकिन फिर सूख जाता है। नमक ही नमक उधर मिलता है। तो प्यारे भाई और बहनों, कब्र भी एक डेड सी के समान है। कब्र में जितने मर्जी आप फेंकते जाओ, कब्र कभी नहीं बोलती बस, मृत्यु कभी नहीं बोलती बस। जितने मर्जी उसमें डालते जाओ। यही वचन में हम देख रहे हैं, इस नीति वचन के 30:16 में। तो कब्र की कैपेसिटी जो है वो एंडलेस है, उसमें जितने मर्जी आप डालते जाओ। तो जैसे डेड सी समंदर लेवल से 1300 फीट नीचे है, यही चीज दर्शाती है पिछले सप्ताह जो हमने देखा, शियोल और हेडिस, या जिसे आप कब्र बोलते हैं या हेल बोलते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य जाति इतने भयानक रीति से आज गिर चुकी है पाप के रास्ते में। इसके गिरावट की तस्वीर आप देख सकते हैं नबूकदनेस्जार के जीवन में। नबूकदनेस्जार बाबुल का इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा राजा, 7 काल तक घास खाता था, जानवर बन गया। और यही आज मनुष्य की परिस्थिति है, जानवर की परिस्थिति। दानियल 4 अध्याय 32 से लेकर 37 वचन। डैनियल चैप्टर 4 वर्स 32 टू 37। और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ।
वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पंख के परों से और उसके नाखून चिड़िया के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। जी तो प्यारे भाई और बहनों, नबुकदनेजार के जीवन की ये तस्वीर एक्चुअल में मनुष्य जाति की तस्वीर है। और मनुष्य जाति को एक्चुअल में मतलब जैसे नेबुकदनेजार को समझ आई 7 काल बीतने पर, ऐसे ही मनुष्य जाति को भी या उनकी भी समझदारी की आंखें खुलेंगी 7 काल बीतने पर। अब ये 7 काल बीतने का अर्थ क्या है, परमेश्वर की योजना में ये 7 काल क्या है, ये हम आने वाली क्लासेस में जरूर सीखेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो अभी तक देखा इस यर्दन नदी की विषय के रहस्य में, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर तस्वीर, एक बहुत ही सुंदर कहानी मनुष्य की सृष्टि की रचना की। मनुष्य को कैसे परमेश्वर ने संपूर्ण बनाया, अपने स्वरूप अपने जैसा, और कैसे मनुष्य गिरा पाप में, और पाप में गिरने की वजह से उसको मिले तजुर्बे, यानी कि मनुष्य जाति को मिले बहुत सारे तजुर्बे, और उस तजुर्बों के चलते आ, कैसे वो उसकी मदद करेंगे। मतलब वो जैसे नबुकदनेजार जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था, जानवर की तरह खा पी रहा था, वैसे ही मनुष्य जाति की परिस्थिति भी है। लेकिन 7 काल बीतने पर उनकी समझदारी की आंखें खुलेंगी, और वो स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये 7 काल का समय कब चालू हुआ, कब खत्म होगा, ये हम आने वाले समयों में देख लेंगे। सारी चिन्ह की बातें हैं। और इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी तस्वीर में देख रहे हैं हम पहले और दूसरे संसार की तस्वीर। लेकिन क्या यही मनुष्य की स्टोरी का एंड है? मसीहियों के मुताबिक, यानी कि क्रिश्चियंस के मुताबिक, स्टोरी का एंड यही है। लेकिन परमेश्वर की योजना के मुताबिक स्टोरी का एंड ये नहीं है। मनुष्य की स्टोरी का अंत ये नहीं है। मनुष्य की स्टोरी में, परमेश्वर की योजना में अभी और भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है, देखते हैं। अच्छी सुसमाचार वो क्या है? एजेकियल 47वां अध्याय 1 से लेकर 12 वचन पढ़ेंगे। एजेकियल चैप्टर 47 वर्स 1 to 12। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से
एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनगलेम तक वे जाल फैलाए रहेंगे। वे जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वह खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। देखिए, तो प्यारे भाई और बहनों, आई एम श्योर ये पूरा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जस्ट इतना समझिए कि एक और नदी है जो जीवन ला रही है। इस हेजिकियल 47 चैप्टर में हम देख रहे हैं एक नदी जो जीवन ला रही है। और ऐसी ही नदी का जिक्र रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1 और 2 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 और 2 वचन में भी देखते हैं। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार का उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हाँ, ये नदी परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। और ये नदी का नाम है ए प्योर रिवर ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, जीवन की नदी, शुद्ध नदी, जहां 12 प्रकार के फल लगते हैं हर महीने। और जिसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते, यानी कि मेडिसिनल इफेक्ट। ये है जीवन की नदी, और इसी का नदी का जिक्र एजिकियल 47 चैप्टर में भी है। अब ये जीवन की नदी कैसे जीवन देगी,
ये डेड सी को चंगा कर रही है। ये डेड सी जो है ना, जो डेड सी हमने देखा उधर यर्दन की नदी जहाँ खत्म हो रही है जाके, उसके पानी को चंगा कर रही है। कहाँ देखते हैं ये? अभी हमने पढ़ा जिकिल 47 वर्स 8 और 9 में, पढ़ लेंगे दोबारा। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। जी, तो ये रेफरेंस है डेड सी को, जहाँ पे कोई जीवन नहीं है। और ये नदी, जीवन की नदी, इस डेड सी को भी रिवाइव कर रही है, रिवाइटलाइज कर रही है। क्या है ये जीवन की नदी, आप पूछ सकते हैं। हमने जो इज़िकियल 47 चैप्टर 1 में, या प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 वर्स 1 में रेवलेशन के देखा, और एक और वचन में देख लेंगे, भजन संगीता साम्स चैप्टर 46 वर्स 4 में भी देख लेंगे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। एक नदी है जो आनंद की नदी है ना? तो ये उसी नदी का जिक्र है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये नदी या इसमें जो पानी है वो चिन्ह है। अब ये जीवन की नदी है, और इस जीवन की नदी में जीवन का जल है, अर्थात सत्य, अर्थात परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन का सत्य जब संसार को दिया जाएगा, आज संसार को नहीं दिया है, आज सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों को दिया है, लेकिन उस वक्त जब संसार को दिया जाएगा, जहां जहां ये पानी पहुंचेगा, वहां वहां खारे पानी को भी मीठा कर दिया जाएगा। पढ़ लेंगे ये पानी के विषय में, ये नदी के विषय में, उसी अध्याय में, रेवलेशन के 22वें अध्याय में ही, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में ही 17 वचन में, 17th वर्स में। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ। और सुनने वाला भी कहे, आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। ये दुल्हन कौन है? कलीसिया। कलीसिया और आत्मा मिलकर संसार को ये जीवन का जल देंगे, वो भी मुफ्त में। और ये कब होगा? ये राज्य में होगा, जब प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया मिलकर राज्य करेंगे, 1000 साल का युग। 1000 साल जब प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया राज्य करेंगे। अगर प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु को खत्म करना है, और यही है परमेश्वर का मेन प्लान, मृत्यु को खत्म करना, क्योंकि मृत्यु है सबसे बड़ा एनिमी। तो पाप को खत्म करना है। और अगर पाप को कैसे खत्म किया जा सकता है? अगर पाप को खत्म करना है तो क्या चाहिए? पढ़ लेंगे वचन में से, जॉन चैप्टर 17 वर्स 17, यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अगर पाप से छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के वचन से ही पाया जा सकता है, और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है। चाहे आप काउंसलिंग लो, चाहे कुछ लो, चाहे मेडिसिन लो, कुछ भी लो, पाप से छुटकारा पाने का
पवित्र होने का एक ही माध्यम है, वो है परमेश्वर का सत्य वचन। उसके बिना पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। और जिस दिन पाप से छुटकारा हो गया, मृत्यु भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब पाप ही नहीं रहा तो मृत्यु भी नहीं रहेगी। और यही परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान है। आइए अब देखते हैं जो एजिकियल चैप्टर 47 हमने पढ़ा, उसमें विचित्र सी चीजें हम पढ़ रहे हैं। 3 वचन से लेके 6 वचन में देखेंगे। एजिकियल 47 वर्स 3 to 6। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा? फिर उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये तस्वीर है इस नदी के विषय में, कि ऐसा नहीं होगा कि सत्य एक ही बार सारी मनुष्य जाति तक पहुंच जाएगा, कि हम उठेंगे एक दिन, एक फाइन डे हम उठेंगे और सब लोग सत्य जान जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है होगा। सत्य इस पृथ्वी पर कैसे फैलेगा, सत्य इन देशों में कैसे फैलेगा परमेश्वर के राज्य में? धीरे धीरे, ग्रेजुअल। कैसे? पहले जल कहां तक? टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर और बढ़कर तैरने योग्य। तो मतलब परमेश्वर के राज्य का विस्तार ग्रेजुअल होगा, स्लोली स्लोली। और शुरू कहां से होगा? इज़राइल से। इज़राइल से शुरू होगा। ऐसे ही पुनरुत्थान भी होगा। पुनरुत्थान भी ऐसे नहीं कि एकदम सब जी उठेंगे, नहीं। धीरे 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 धीरे, जिस जिस ऑर्डर में कोई मरा है, वैसे 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 जी उठना चालू होगा। लगभग 800-900 साल लगेंगे जी उठने के लिए। तो परमेश्वर की योजना को समझना है तो बहुत सारी चीजों को गहराई से समझना होगा। और ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये जो धीरे 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 करके परमेश्वर के सत्य का फैलना इस पृथ्वी पर, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इज़राइल से चालू हुआ। पहले इज़राइल में सत्य का काम चला, इज़राइल में लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन उतने पीरियड में जब तक इज़राइल तक ही सीमित रहा वचन, बाकी पृथ्वी पर वैसे ही नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी, वैसे ही शायद पाप भी होगा। जब तक सत्य नहीं मिलता उन लोगों को, तब तक तो वो अंधकार में ही रहेंगे ना। और इस समय को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 28, मती 19 अध्याय 28 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, तो इन द रीजनरेशन, इंग्लिश में रीजनरेशन है, हिंदी में नई उत्पत्ति, मतलब एक नई शुरुआत। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति की रीजनरेशन करेंगे। और एक नाम इसका रेस्टिट्यूशन भी है, सुधार भी है। पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 21।
3:21। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। देखिए, इसको बोलते हैं द टाइम्स ऑफ रेस्टिट्यूशन, सब चीजों के सुधार का समय। अब सुधार की जरूरत स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो सदा सुधार करने के लिए 1,000 साल लगेगा, सब कुछ सेट करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। तो वैसा है। पहले जो पानी था वो टखनों तक, और मैंने इसको बताया था आपको कि सत्य का फैलना जो है वो ग्रेजुअल होगा, छोटी शुरुआत होगी। और ये कहाँ से शुरू होगा, पढ़ लेंगे। जकरिया 14 अध्याय 8 वचन। जकरिया चैप्टर 14 वर्स 8। उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और सर्दी के दिनों में भी बराबर बहती रहेंगी। देखिए, शुरुआत कहाँ से होगी, इज़राइल से होगी। ठीक है। फिर बोला कहाँ तक पहुंचेगा, घुटनों तक। घुटनों का मतलब है मतलब ये 1,000 की जो हाथ चलना है आगे, उसका मतलब पीरियड कुछ समय बाद, है ना। तो फिर कमर तक पानी, है ना। देखो, धीरे धीरे फैलते फैलते मनुष्य जाति किस परिस्थिति में पहुंचेगी। अगेन इसी किताब में जकरिया चैप्टर 8 वर्स 22 में ही देख लेंगे। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। अभी इधर बहुत से हैं, मतलब सब नहीं है। तो मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द कंट्री इज डन, सत्य पहुंच गया। फिर एक समय आएगा, पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, मतलब तैरने लायक हो जाएगा। पढ़िए भजन संगीता 72 वर्स 8, साम्स चैप्टर 72 वर्स 8, 72 का 8। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। जी, समंदर से समंदर तक और महानद से पृथ्वी के शोर तक प्रभुता, मतलब पूरी पृथ्वी कवर हो जाएगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य का फैलना इस पृथ्वी पर ग्रेजुअल होगा, एकदम से नहीं होगा। मतलब एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा उसको। और सरकार उस वक्त कौन चलाएगा, सरकार किसके कंधों पर होगी। इशाया चैप्टर 9 वर्स 7। आइजाया चैप्टर 9। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की और यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रभुता, ये राज्य पूरी पृथ्वी पर होगा। और इसी काम के दौरान, ये किंगडम वर्क बोलते हैं इसको, राज्य के काम, इसी वक्त प्रभु उन चाबियों का भी इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने बोला। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य 1:18। नरक और मृत्यु की चाबियां मेरे पास हैं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। जी। तो
प्रभु इन चाबियों का फिर इस्तेमाल करेंगे, मुर्दे वापस आने चालू होंगे, और पुनरुत्थान भी, जनरल पुनरुत्थान मतलब मनुष्य जाति का पुनरुत्थान भी शुरू हो जाएगा। और यही चीज हम एजेकियल के 47 47वें अध्याय के 8 और 9 वचन में भी हम देख सकते हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। जी, सब जंतु, सब प्राणी, सब मतलब सृष्टि के जो वो है, ये जीवन की, जल की नदी ऐसी है, ये इन सब को जीवन देगी। तो ये दर्शाता है मुर्दों का जी उठना, पुनरुत्थान। और इसके साथ साथ क्या होगा 12वें वचन में हम देख लेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे, और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के, और पत्ते औषधि के काम आएंगे। तो हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के पेड़, यानी कि वृक्ष, वृक्षों के पत्ते भी काम के हैं और उनका फल भोजन है। पत्ते औषधि, फल भोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं या दे रहे हैं। इसी बात को हम रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 2 में भी पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 2 वचन में भी देख लेते हैं। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो पेड़, कौन सा पेड़? ये जीवन का पेड़ है। इस नदी के किनारे जीवन के पेड़ है। याद होगा आपको ये जीवन का पेड़, अदन की वाटिका में वो जीवन का पेड़ ही था जिसके इर्द गिर्द पहरा लगा दिया था परमेश्वर ने। अब वो चीज, वो रिस्ट्रिक्शन उठेगी और वो जीवन के पेड़ की एक्सेस मनुष्य जाति के पास होगी। और उस पेड़ की औषधि, सॉरी, उसके पत्ते और उसके फल मनुष्य के लिए जीवन प्रदान करेंगे। अब इस बात को लिटरली मत सोचना कि कोई नदी होगी, उसके आजू बाजू ऐसे पेड़ होंगे, उसके पत्ते और फल खा के मनुष्य सदा जीवित रहेगा। इसको साधारण भाषा में मत समझिए, ये चिन्ह की बात है। ये जो पेड़ है, जीवन का पेड़, ये दर्शाता है एटर्नल लाइफ, सदीपक जीवन, अनंत जीवन। और ये पत्ते जो हैं, पत्ते आपको पता है, पत्ते दर्शाते हैं बीमारी को चंगा करने का माध्यम, यानी कि औषधि के लिए। आपको, आपने देखा होगा हेजेकिया के केस में उसको पत्ता लगाने को बोला और उसका फोड़ा चंगा हो गया, और वो हो गया। और आपने आयुर्वेदा का भी नाम सुना होगा। आयुर्वेदा से जो भी दवाइयां बनती हैं वो पत्तों के या हर्ब्स के माध्यम से ही बनती हैं, है ना। तो पत्ते का मतलब होता है हीलिंग, यानी कि जब परमेश्वर का सत्य लोगों को, ये जीवन का जल क्या है, ये जीवन की नदी क्या है, परमेश्वर के वचन का सत्य जब लोगों को दिया जाएगा, वो उनके लिए औषधि का काम करेगा, उनको हीलिंग देगा, चंगाई देगा। फिजिकल चंगाई, इमोशनल चंगाई, मेंटली चंगाई, फाइनेंशियल चंगाई, साइकोलॉजिकली चंगाई।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगेगा उसने मुझे मेरा कत्ल कर दिया था, मुझे मार दिया था, मेरे साथ अन्याय कर दिया था, मेरे साथ मेरा सब छीन लिया था, तो परमेश्वर का वचन उनको तसल्ली देगा, शांति देगा, चंगाई देगा, हीलिंग देगा। तो पत्तों का मतलब है परमेश्वर के वचन के माध्यम से मिलने वाली हीलिंग। और वो हीलिंग कैसी होगी? जब सुधार होगा, रेस्टिट्यूशन होगी। ठीक है। और फल, फल का मतलब भोजन। और भोजन भी क्या है? असली भोजन कौन सा है? जीवित भोजन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जब लोग खाएंगे, उसको खाने का मतलब क्या है? खाने का मतलब आज नहीं, जैसे आज हम खा रहे हैं जल्दी जल्दी अंदर फेंक रहे हैं। खाने का मतलब है अच्छे से चबा के जब खाते हैं उससे बेनिफिट आता है। आज वचन को भी कैसे पढ़ा जाता है? भागो 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 भागो। उसका मतलब नहीं समझना, पढ़ना है बस। मैंने बाइबल 50 बार पढ़ दी है, लेकिन समझ क्या आया? कुछ भी नहीं, जीरो, नील बटा सन्नाटा। ऐसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो पढ़ो उसको समझने के लिए पढ़ो। तो फ्रूट, जब इस जीवन के जल के वृक्ष के से आप खाओगे, जहाँ हर हर महीने नए नए फल, मतलब नई नई शिक्षाएं, नई नई बातें परमेश्वर की योजना की जब मनुष्य जाति को समझ आएंगी, वो हीलिंग देंगी और वो जीवन देगी। और ये जीवन का जल जो है वो है सदीपक जीवन। पढ़ लेंगे 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11वां वचन। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। ये अनंत जीवन परमेश्वर के पुत्र में है। अनंत जीवन अगर किसी को चाहिए, यानी कि मनुष्य जाति को अगर अनंत जीवन चाहिए, तो वो अनंत जीवन उनके पुत्र में है। अर्थात उनके पुत्र के जैसे बनना होगा, आज्ञाकारी। अगर मनुष्य जाति उनके पुत्र के जैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, तो वो जीवन ये प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर के पुत्र में ये जीवन का मतलब क्या है? पुत्र में क्या था? पढ़ लेंगे। आ, ओके, उससे पहले एक और वचन पढ़ लेंगे, 12वां भी वचन पढ़ लेंगे इसके पास, इसके इसके साथ ही। किसके पास पुत्र है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी पिछले वचन में हमने देखा कि अनंत जीवन परमेश्वर के पुत्र में है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, आ, उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन नहीं। कौन सा जीवन? सदीपक जीवन। अब परमेश्वर का पुत्र किसी के पास कैसे हो सकता है? क्या वो जेब में प्रभु यीशु मसीह की फोटो डाल के रखेगा, या गले में सलीब डाल के रखेगा, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें? नहीं। इसका मतलब ये है कि जिसके पास पुत्र के जैसा कैरेक्टर है, जिसके पास पुत्र के जैसा स्वभाव है। कौन पुत्र? प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव जिनके अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप पर ढल चुके हैं, उसके जैसे बन चुके हैं। प्रभु के जैसे बनना है तो समझना होगा कि प्रभु में ऐसी क्या चीज थी जो परमेश्वर को पसंद थी। देख लेंगे हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 9, इब्रानियों 1 अध्याय 9 वचन। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। देखो, तो तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर, ये था कैरेक्टर परमेश्वर के पुत्र का। और यही वो चाहते हैं सारी मनुष्य जाति से, कि मनुष्य जाति अगर ये कैरेक्टर अपने अंदर ले आती है, यानी अगर वो पुत्र को अपने अंदर ले आती है,
तो वो सदीपक जीवन प्राप्त करेंगे। और वो क्या है? अधर्म से अधर्म से वैर और धार्मिकता से प्रेम। और परमेश्वर के द्वारा दिया गया कानून, क्या कानून? पढ़ लेंगे मैथ्यू, सॉरी मरकुस, मार्क चैप्टर 12 वर्स 30 एंड 31। मरकुस 12वां अध्याय 30 और 31 वचन। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यही है आज्ञा, यही है कैरेक्टर डेवलप करना हमें, हम नॉट इवन हमें, पूरे संसार में। तो प्यारे भाई और बहनों, जो ये डेवलप करेंगे पुत्र के जैसा स्वभाव, वो पाएंगे अनंत जीवन। और जो नहीं सुधरेंगे, और बिल्कुल ऐसे होंगे जो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इसी अध्याय में बताया गया है 11वें वचन में, 11वें वचन में, इज़ेकियल के 47 चैप्टर के 11वें वचन में पढ़ लेंगे कि कुछ जगहें होंगी जो नहीं हील होंगी, नहीं सुधरेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वह खारे ही रहेंगे। वह खारे ही रहेंगे। मतलब खारे का मतलब, नमक का मतलब है एक्चुअल में सेकंड डेथ। इसकी एग्जाम्पल आपने देखी होगी, वो लूत की पत्नी, उसको बोला था उन लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन उसने मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। तो नमक मतलब दर्शाता है दूसरी मृत्यु। तो खारे ही रहेंगे मतलब नमकीन नमकीन ही रहेंगे। कुछ होंगे ऐसे लोग जो नहीं सुधरेंगे, यानी कि जानबूझकर। अभी ये बात जो अभी अभी ब्रदर सुनीत जी से क्लास शुरू होने से बात पहले बात कर रहे थे, जानबूझकर विलफुल सिनर्स, वो दूसरी मृत्यु में जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ लेंगे हम आइजाया चैप्टर 26 वर्स 10, यशाया 26:10 में भी। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। तो जिनको नहीं सुधरना है, जिनके अंदर पुत्र का नहीं बल्कि किसी और का कैरेक्टर है, वो दूसरी मृत्यु में जाएंगे। किसका कैरेक्टर है? पढ़ लेंगे साम्स 52 वर्स 3 वचन में, भजन संगीता 52:3 में भी एक है जिसका कैरेक्टर मनुष्य में पाया, आज तो बिल्कुल पाया जा रहा है, लेकिन उस वक्त अगर पाया गया तो फिर वो जीवन के लायक नहीं बल्कि उसी के साथ मृत्यु में जाने के लायक है। पढ़ेंगे साम चैप्टर 52 वर्स 3। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। यस, ये है कैरेक्टर, सेटेनक कैरेक्टर। और फिर ऐसे लोगों का भाग भी शैतान के साथ ही होगा, अर्थात सर्वनाश, संपूर्ण नाश। नमक को दे दिए जाएंगे, वो हील नहीं होंगे, वो खारे ही रहेंगे। और इसका नमूना दिखाया अभी अभी मैंने बोला लूत की पत्नी के रूप में, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 26 में देख रहे हैं। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर ने बोला लेकिन फिर भी उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। मतलब उनको समझ दी गई, बताया कि जाओ, तुम लोगों का जीवन बच गया है, तुम निकल जाओ। लेकिन उसको तो टेम्पटेशन थी, देखूं पीछे क्या हो रहा है। तो वो नमक का खंभा बन गई, और ये दर्शाता है दूसरी मृत्यु। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ
ये यर्दन की नदी का रहस्य का विषय खत्म होता है। सच में इसमें हम परमेश्वर के वचनों में से जब हम ये बातें देखते हैं और हमें लगता है कि इतना अद्भुत और इतनी सुंदर चीजें हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। और आज इसी तरीके का एक हीरा हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि यर्दन की नदी में ऐसी क्या खासियत थी जो बार बार वो ऐसी घटनाओं में आ रही थी। क्यों? क्योंकि यर्दन की नदी में छिपा था पहले और दूसरे संसार का रहस्य। और उसके बाद हमने देखी एक और जीवन की नदी जो मनुष्य जाति के लिए उद्धारता लेकर आएगी। कब? परमेश्वर के राज्य में, 1000 साल के राज्य में, जब प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। परमेश्वर ही अपने वचनों के माध्यम से आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद दें। और आपने अपना इतना सुंदर कीमती समय हम ये बातें सीखने के लिए दिया। परमेश्वर आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद दें। अगले सप्ताह मिलेंगे इंटरेस्टिंग पढ़ाई के साथ, चर्च ऑफ क्राइस्ट। ये हम बोलते ना, चर्च, चर्च जाना है, चर्च जाना है, चर्च जाना है। क्या चर्च एक बिल्डिंग है? क्या चर्च लाखों और करोड़ों का इकट्ठ है? ये सब प्रश्नों के उत्तर हम अगले 3 क्लासेस में देखेंगे, लेसन नंबर 17, 18 और 19। लेकिन आज हम लेसन नंबर 16 इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। सी यू नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल।